अब के आने वाली सदी के बारे में एक तरफ कुछ उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ कुछ डर भी हैं। ऐसे समय पर सभी चिंतक, सभी बुद्धिजीवी, आप सब यहाँ विशेष रूप से पधारे हैं कि 21वीं सदी के लिए मूल्यों की एजुकेशन क्या हो, मूल्यों की शिक्षा क्या हो, और उसके साथ साथ मानव अधिकार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सन 1980 में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त और सरकारी सदस्य संस्था के रूप से काम कर रहा है। इसकी वर्तमान समय ए ग्रेड स्तर पर मान्यता है और इसलिए विशेष रूप से यूएन के साथ उनके जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम हैं उसमें कंसल्टेटिव स्टेटस के रूप में काफ़ी संबंध रहता है, क्योंकि एनजीओ मेंबर इन जनरल कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के रूप में काम कर रहे हैं। और ये कंसल्टेटिव रिलेशनशिप जो है वो केवल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में ही नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी भी संस्थाएं हैं यूएन की, उनसे भी जुड़े हुए हैं। जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, हैबिटेट है, और विशेष रूप से आज की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे संबंधित विशेष एक जानकारी आपके लिए कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स न्यूयॉर्क में, जनीवा में, ऑस्ट्रिया वियना में, बैंकॉक में, नैरोबी में हैं, और उसके अलावा स्पेन के अंदर, ब्राज़ील के अंदर ऐसे बहुत से स्थानों पर यूनेस्को के साथ मिलकर के विशेष वैल्यू एजुकेशन का कार्य कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी लिविंग वैल्यूज की बुक तैयार की है, जो पहले इंग्लिश में तैयार हुई और फिर उसको अनुवाद किया गया है स्पेनिश भाषा में, पोर्चुगीज में और भी भाषाओं में हुई है, और 175 देशों में उसके द्वारा खास ये वैल्यू एजुकेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए खास मास्टर ट्रेनर्स के लिए लंदन में, न्यूयॉर्क में और मॉरिशस में विशेष कार्यक्रम रखे गए, जिसमें सेमिनार्स, वर्कशॉप वगैरह, और विश्व के कोने कोने से एजुकेशन से संबंधित लोगों को वहां बुलाया गया था, और आगे भी इसके प्रोग्राम बनाए हुए हैं। और उसमें खास ये ओरिएंटेशन कोर्सेज के रूप में ही वहां डिस्कशंस चलते हैं। एजुकेशन इन वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में कल शाम के सत्र में जो हमारे गणमान्य वक्ताएं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया था। खासकर भ्राता मृत्युंजय जी, प्रोफेसर भट्ट और उनके साथ में मिस्टर मजीठिया जी, इन्होंने क्या आवश्यकता है इस समय, इसके बारे में काफी डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से चित्रण किया था कि वर्तमान सिनारियो क्या है, इस समय सारे विश्व का चित्र क्या है, और उसमें भी भारत का विशेष रूप से प्रोफेसर भट्ट साहब ने जो चित्रण किया था, मैं समझता हूं जिस तरह से उन्होंने जो चित्र यहाँ वर्णन किया, इस तरह का चित्र हम जहां भी जाते हैं, दुनिया के किसी भी जगह जाओ, वहां के जो चिंतक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, हर देश का चित्रण इसी तरह का करते हैं। मिसाल देते हैं एक बहुत अच्छा, वो केकड़े का, कि केकड़ा जो है, एक अगर कहीं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग को खींचकर नीचे गिरा देता है।
और जहां भी हम इस तरह की वो सुनते हैं बातें तो वो लोग समझते हैं शायद उनके देश में ऐसा है, लेकिन ये सारी दुनिया का ही हाल इस तरह का हो रखा है और उसके कई कारण हैं। हम आप सब समझते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। स्वार्थ है और मनुष्य की अपनी कमजोरियां हैं। एक्सेलेंस के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऊंचा बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन साथ में जैसे बताया पावर के लिए, पेल्फ के लिए बहुत स्वार्थी बन जाते हैं। तो इस तरह के सीन सामने आते हैं और जो इन्होंने चित्रण किया उसको सामने रखते हुए आप सभी बुद्धिजीवी भाइयों बहनों को खास मैं ये सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप सबका जो माइंड है बड़ा एनालिटिकल है, रिसर्च वाला है और काफी इसके ऊपर आपका चिंतन चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5000 वर्ष पहले क्या इसी तरह का सीन तो नहीं था। महाभारत काल के बारे में उस समय की कुछ बातें जो हैं उसको टोटल मिला करके इस सिनारियो को नाम दिया गया है धर्म गिलानी। और धर्म गिलानी के चिन्ह जो उस समय के वर्णित हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। थोड़ा सोचिएगा कि कल जो बातें हमने सुनी क्या सचमुच इन कैप्शंस के अंतर्गत आती हैं। पहला है राजनीति के बारे में, सिद्धांतहीन राजनीति। ठीक है, वर्तमान समय की राजनीति सिद्धांतहीन राजनीति मानी जाए या ना मानी जाए, जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, चाहे पार्लियामेंट में होती हैं और चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेवल की बातें आती हैं, रोज पेपर के अंदर आता है क्या क्या हो रहा है। दूसरा है ड्रॉपसी केसेस की, कल बात सुनी आपने, कुछ और भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, उसको कहा गया है सदाचारहीन व्यापार, उस कैप्शन के अंतर्गत। तीसरा आता है चारों तरफ भक्ति का बहुत बोलबाला है, लेकिन जिनकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान नहीं, उसको अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कहा है। इसी तरह से विज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए हर रोज अब तो वही चर्चा में आता है कि मास डिस्ट्रक्शन की जो बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, इसको रोका जाए। लेकिन साइंस कहां तक ले गई है इसको, उसको वर्णित किया है मानवता शून्य विज्ञान। और फिर इसके साथ कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पाश्चात्य देशों का असर हमारे यंग लोगों के ऊपर हो गया है। हमारी जो पीढ़ी वर्तमान यूथ एज की पीढ़ी है, हाँ, अगर माइकल जैक्सन आ जाए और कोई प्रोग्राम रखा जाए तो कितना भी टिकट हो, लेकिन उसको 50-60 हजार यंग लोग बड़े आराम से मिल जाएंगे। और क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल है या नहीं, ये तो आप सब जानते हैं। उसको कहा गया है विवेक शून्य आनंद। और इसी तरह से आपसी रिलेशंस के अंदर क्या है, प्रेम रहित प्रभुत्व। और एक 7वीं बात है, वैसे तो 7 नंबर जो है उसको लकी माना जाता है, लेकिन ये 7 जो चिन्ह आपको बता रहा हूं, 7वां है धर्म के नाम पर हिंसा। ये भी बहुत जगह पर सुनने देखने को मिलता है। तो ये धर्म गिलानी के जब चिन्ह नजर आते हैं, उस समय की और बातें महाभारत काल की थोड़ा याद करिए। उस समय के 2 मेन कैरेक्टर थे, एक अर्जुन और एक दुर्योधन। दुर्योधन के बारे में ऐसी बात सुनते हैं कि उसने कहा ये नहीं कि मैं जानता नहीं कि यथार्थ क्या है अयथार्थ क्या है, लेकिन मेरे में वो मनोबल नहीं कि मैं अयथार्थ न करूं और यथार्थ ही करूं। और उसकी भेंट में दूसरा कैरेक्टर है अर्जुन,
क्योंकि उसी परिवार में से था, कमजोरी उसमें भी होगी, उस समय के वातावरण का असर उस पर भी होगा। लेकिन आज की इस सभा के अनुसार मैं कहूँगा कि उसने डिसाइड किया भगवान से मूल्यों की शिक्षा लेने का। भगवान ने उसको शिक्षा दी। एक अर्जुन का मिसाल है, लेकिन आप जानते हो वो शिक्षा एक के लिए नहीं है। एक को शिक्षा देने से धर्म स्थापना नहीं होती है, क्योंकि गीता ज्ञान तो सत्य धर्म की स्थापना के लिए है, सत्यता लाने के लिए है, सत्य समाज की स्थापना करने के लिए है। तो लेकिन एक मिसाल एक का दिया जाता है कि अर्जुन ने उस शिक्षा को प्राप्त किया, ये जाना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और कर्म श्रेष्ठ क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। फिर उसके बाद उसने देखा कि मेरे में तो ये मनोबल नहीं है, इसलिए लास्ट तक भी वो भगवान को यही कहता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने जब उनको साक्षात्कार कराया और साथ साथ में उनको योग का अभ्यास के बारे में सिखाया, तो उसका मनोबल बढ़ा। तब उसने डिसाइड किया कि मुझे बुराई पर जीत पानी है, अच्छाई को अपनाना है, मूल्यों को अपने जीवन में लाना है। ये 5000 वर्ष पहले वाली बात आज पुनः पुनरावृत्त हो रही है, और हमें इस बात की खुशी है कि हम आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं अर्जुन की तरह उन मूल्यों की शिक्षा के बारे जानने और साथ साथ अपने मनोबल को बढ़ा करके योग के द्वारा उनका प्रसार करने के लिए, अपने जीवन में भी और साथ साथ समाज में भी। तो ये सब बातें जो भी हैं, ये महाभारत काल की तरह ही इस समय हो रही हैं, और ये आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में जाके देखना होगा जैसे जैसे आप ज्ञान और योग की बातें सुनेंगे कि क्या ये जो कार्यक्रम यहाँ रखे जा रहे हैं, इस तरह की जो बात हो रही है, एक तरफ देखा जाता है तो समाज के अंदर जिस तरह की विकृति आ गई है, ऐसा कार्य करना असंभव माना जाता है। ये कैसे हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरी तरफ शिव शक्ति बहनें और साथ में भाई मिल करके इस तरह का वो पान का बीड़ा उठा करके ऐसे कार्य में संलग्न है कि हमें मूल्यों की शिक्षा के द्वारा, योग की शिक्षा के द्वारा, ज्ञान की शिक्षा के द्वारा स्वयं में, दादी जी ने जैसे कल कहा ना, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वयं में भी परिवर्तन लाना है, समाज में भी परिवर्तन लाना है। तो इस तरह की बातें ला करके कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये वही भगवान के साथ देने का कार्य चल रहा है। और हमें खुशी है कि आप हम सभी वही 5 पांडव हैं जिन्होंने भगवान का साथ लिया या उनको साथ दिया था श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और इसके फलस्वरूप ही 21वीं सदी के लिए जो होप है, उम्मीद है, यूएन को कहा जाता है यूएन फॉर होप ऑफ मैनकाइंड या होप फॉर मैनकाइंड। इसी तरह से मैं कहूँगा कि ये जो कार्य है मूल्यों की शिक्षा का, ये भी एक प्रकार से समाज के लिए एक होप है। और इसके फलस्वरूप क्या मूल्य आने वाले या क्या होने वाला है परिवर्तन, जो आज मैंने कहा ना, इस समय तो है ये सनसेट और फिर डॉन ऑफ न्यू एज, डॉन ऑफ गोल्डन एज, उसमें मूल्यनिष्ठ राजनीति, सदाचार युक्त व्यापार, ज्ञान युक्त विश्वास तथा ईश्वरी याद, मानव कल्याण युक्त विज्ञान, विवेक, ये नहीं कि विज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मानव कल्याण युक्त विज्ञान, विवेक युक्त आनंद जिसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं, और आत्मीयता और प्रेम युक्त प्रभुत्व, और अहिंसा परमो धर्म। इन मूल्यों पर आधारित मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना होगी। और उसके लिए हमारे चौकसी साहब ने एक करेक्शन की मेरे नोट्स में कि आप शिक्षा को तो भूल ही गए।
लेकिन ये सब कार्य बिना शिक्षा के तो नहीं हो सकता है। चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे कोई कुछ भी बने, लेकिन वो बिना शिक्षा के नहीं बनते हैं। आपके सामने स्टूडेंट्स बनने के बाद ही कुछ बनते हैं। जस्टिस अहमदी साहब जो पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपना एक लेख लिखा था और बल्कि यहाँ अनुभव भी सुनाया था कि मैं जब अहमदाबाद जाता हूँ, जो मुझे प्राइमरी में शिक्षा देते थे टीचर, वो अभी भी हैं। मैं पहले उनके पास जाकर के उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ, और क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी जो मैं इस स्टेज तक पहुंच पाया, जो भारत का चीफ जस्टिस बन पाया। तो उसी हिसाब से ये जितनी बातें भी स्थापन करनी है, उसके लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ऐसा ज्ञान और ऐसा परिवर्तन जो है, उसकी जो शक्ति प्रदान करना, ये समय की पुकार है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गत 62 वर्ष से इसी में संलग्न है, और इनका प्रेरक, इनका गाइड वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य शुरू किया। सिर्फ कार्य शुरू माना एक फाउंडेशन स्टोन नहीं लगा दिया, लेकिन भगवान अपना कार्य जो करा रहे हैं उसको कंप्लीट कराने के लिए सभी क्या कहें सेम थिंकिंग लाइक माइंडेड सोल्स को इकट्ठा करके उनके द्वारा ये कार्य करवा रहे हैं। और इस सम्मेलन में विशेष रूप से आप सबको फाउंडेशन के रूप में मूल्यनिष्ठ शिक्षा देने के लिए, फाउंडेशन है 21वीं सदी की, तो वो है मूल्यनिष्ठ शिक्षा। और शिक्षा देने के निमित्त आप सभी शिक्षा वृंद हैं। तो आपको पहले तो ऐसे महान कार्य करने के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब 2-3 बातें और कहनी हैं कि शिक्षा में निम्न बातों को आवश्यक अथवा अनिवार्य जाना जाए, ऐसा मैं समझता हूं। उसमें सबसे पहले हमारा लक्ष्य, जो पहले बताया, हमारा लक्ष्य मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना का हो, ताकि आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अभी तक जैसा हम चाहते हैं ऐसी आज़ादी का अनुभव नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ ऐसा समाज हो जिसमें मानव अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो और कोई का शोषण ना हो, स्वार्थ के वश समाज का शोषण ना हो, किसी वर्ग का भी शोषण ना हो, और देश चरित्रवान हो, सशक्त हो, समृद्ध हो, ऐसा स्वस्थ, ऐसा न्याय युक्त हो, ऐसी हो 21वीं सदी की न्यू बिगनिंग या डॉन ऑफ गोल्डन एज। उसके लिए कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा आपके जो वर्कशॉप्स चलेंगी या आगे गोष्ठी होगी, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो जब तक ऐसा आदर्श सामने ना होगा, बिना आदर्श के कोई चीज के लिए प्रयास नहीं होता है, इसलिए आइडियलिज्म इज इसेंशियल, उसके लिए मोटिवेशन इज इसेंशियल, फिर उसके साथ एक्शन प्लान इज इसेंशियल, और साथ में जैसे हमारे सामने वक्ताएं आएंगे, बड़ी दादी जी आएंगे और बहनें भाई आएंगे, आप में से जो लीडिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं वो भी आएंगे, तो एग्जाम्पल्स ऑफ विजनरीज आर इसेंशियल। और फिर इसके साथ में इंस्पिरेशन एंड करेज इज इसेंशियल, डिटर्मिनेशन टू परस्यू द न्यू पाथ इज इसेंशियल। चेंज के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही परिवर्तन की कोई बात आती है, you always find friction, you always find some resistance। तो वो उसके लिए भी मोटिवेट भी करना पड़ेगा और हमें इसको परस्यू करना पड़ेगा। फिर इसके साथ में जैसे मैंने पहले 50 वर्ष इंडिपेंडेंट इंडिया के बताए,
थोड़ा इसके ऊपर क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए, हमने क्या अभी तक पाया है और क्या अभी तक और प्राप्त करना है, और उसको सामने रखते हुए भी आगे का कुछ ध्यान देना जरूरी है। जो प्राप्ति की है उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब इसी तरह से टाइम बीत गया है। बहुत सारी बातें हैं अच्छी हुई हैं और कुछ हैं ऐसे जिनकी थोड़ी ज़्यादा ही वो नेगेटिव साइड में चली गई हैं। उसके लिए कल भी सुना था हमने, उसके लिए पीपल्स विल या पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी है। उसको मैंने शब्द दिया है विल टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन विद इन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, दैट ऑल्सो इज एसेंशियल। और इसके लिए यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य आत्मा का जो स्वधर्म है उनको सामने रखते, मूल्यों व गुणों का ज्ञान अपने सामने रखते, उसमें स्वयं अपने स्वधर्म में स्थित होना जरूरी है। तब हम कुछ एकदम क्लियर माइंड से सोच करके आगे के लिए पुरुषार्थ भी कर सकते हैं और जो परिवर्तन लाना चाहते हैं कि हमारी 21वीं सदी ऐसी सुनहरी सदी हो, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। और मनोबल व्यक्तिगत भी चाहिए, संगठित भी चाहिए। अकेले एक करता है लेकिन उसके ऊपर वातावरण का असर पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जहां पर संगठित योग चलता है, संगठित इस तरह की ज्ञान की गोष्ठियां होती हैं, वहां का वायुमंडल ही बिल्कुल आपको बड़ा सुखद लगेगा। तो ऐसे वायुमंडल बनाने के लिए भी कुछ अपने को सोचना होगा, प्रयास करना होगा और अपने अपने स्थान पर हम किस तरह से ये कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचना होगा। तो ऐसे मनोबल तथा संगठित योग बल के द्वारा अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है, जो डिक्लेरेशन है उसमें है ह्यूमन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ मैन, तब वो सिद्ध हो सकता है। हर मानव का मूल्य पता रहे, उसकी जो इज्जत है, उसका जो मान है, वो हम उसको रख सकें और उस तभी वो सिद्ध हो सकेगा। और ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना 20 नाखून का जोर लगाना होगा। जब हम हिम्मत रखेंगे तो भगवान की मदद अवश्य मिलेगी और हम अवश्य कामयाब होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर से आपका स्वागत करते हुए ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है
से, दादी के आशीर्वाद से हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आशीर्वाद से, आशीर्वाद से, आशीर्वाद से ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दादी के आशीर्वाद से